चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड के बीच का। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसा कि बताया मैंने आप लोगों को कि तीनों के बीच का डिफरेंसेस देखेंगे, तो पहले व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? तो सिंपल भाषा में हम बोलेंगे जहां पे सेम टाइप ऑफ एटम होगा, सेम टाइप ऑफ एटम होगा। और दूसरा की पॉइंट कि वो ग्रुपिंग नहीं करेगा, मतलब ग्रुपिंग वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आयरन का। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन के एटम, ठीक है, तो देखिए सेम टाइप ऑफ एटम दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को बोलते हैं एलिमेंट। ठीक, अब मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल्स में मैंने अगर हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अभी ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम है और ये ग्रुपिंग नहीं कर रहा, तो सर ये एलिमेंट है। बट जैसे ही मैं इसको ग्रुपिंग करवा देता हूँ, जैसे दो दो का पेयर बना दिया मैंने, ये देखिए, ठीक है, अब ये एलिमेंट नहीं रहेगा। अब इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स होने के लिए ग्रुपिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब ग्रुपिंग या पेयर आप देखो, दो का, तीन का, चार का, जैसा भी। ठीक है, ग्रुपिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो एटम है ना, H और H, जो आप पेयर कर रहे हो, ठीक है, ये सेम टाइप का भी होगा, चलेगा। ठीक है, अगर ये सेम टाइप का नहीं भी होता है ना, जैसे एक H ले लिया, दूसरा Cl ले लिया, ठीक है, तो भी चलेगा मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपाउंड। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब आ जाते कंपाउंड। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं H H O H2, ठीक है, H H O H2, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने H2 का। यहाँ पे भी क्या है, ग्रुपिंग 100%, ठीक है, बट यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। ठीक है, सेम टाइप के नहीं होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे पेयर भी देखा गया है, पेयर इज ऑल्सो सेम, इसलिए हम लोग कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन केस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम डेप्थ में ले जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब सर बोलोगे कि सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसको मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड दोनों बोलते हैं, तो उसका बेहतरीन एग्जांपल है H2O। ठीक है, इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे एंड कंपाउंड भी बोलेंगे। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन है कि सर NaCl, मेरा क्वेश्चन क्या है, NaCl को हम लोग दोनों क्यों नहीं बोल पा रहे, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड क्यों नहीं बोल पा रहे, क्या रीजन है? ठीक है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाना होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या डेप्थ में जाना होगा सर बताइए। चलिए, तो इसके लिए कंपाउंड का जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको जानना पड़ेगा आपको। ठीक है,
कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर different types of elements held together by ionic bond और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे अब H2 है, आपस में जो बॉन्ड बना रहा है ना, मतलब आपस में जो जुड़े हुए हैं, जैसे ये जो है ना HO, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो कोई तो बॉन्ड होगा जो लोग को जोड़ के रखा है। तो यही दो में से कोई ना कोई बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब आप लोग बोलोगे सर आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? चलिए बताते हैं। देखिए, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड को मैं डेप्थ में नहीं बताने वाला, आप लोग हायर क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, बस यहाँ पे बता देता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल सर, एग्जांपल ले लो NaCl। ठीक है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन था, बताना भी है, तो आंसर के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल ले लो H2O। ठीक है, तो H2O के बीच में अगर कोई आपसे बोलता है कि कौन सा बॉन्ड है, तो बोल देना कोवेलेंट बॉन्ड है। और क्यों कोवेलेंट बॉन्ड है? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो हायर क्लासेस में पढ़ना आपको, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर जो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, उसका एग्जांपल है NaCl। ठीक है, तो सर आयनिक बॉन्ड का कुछ तो ऊपर, मतलब कि कुछ तो बताइए, लाइक जिससे हम समझ पाए कि NaCl को हम मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आयनिक कंपाउंड जो है, डू नॉट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब काफी छोटा यूनिट में ही नहीं पाया जाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन बल्क स्ट्रक्चर, हमेशा ये बल्क स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर NaCl आयनिक बॉन्ड हो रहा है उसके अंदर, अगर ये डिस्क्रीट यूनिट में नहीं पाया जा रहा है, बल्क स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे बोलोगे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स है क्या? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। और NaCl क्या है? वो आयनिक बॉन्ड उसमें हो रहा है, और आयनिक बॉन्ड तो डिस्क्रीट यूनिट में पाया नहीं जाता है, बल्क में पाया जाता है। तो मॉलिक्यूल्स तो हम बोल ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो यहां से एक डेफिनेशन क्या निकल के आया है, एक रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि all molecules are not compound. All molecules are not compound, but all compounds are molecules except, देखिए एक्सेप्ट लिख दे रहा हूं, एक्सेप्ट आयनिक कंपाउंड, ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कलर चेंज करके। ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। सारे मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स में क्या है कि सेम एटम का पेयरिंग होता है ना,
तो इस कारण उसको कंपाउंड नहीं बोल पाएंगे, डिफरेंट चाहिए। जैसे H इधर हो गया, Cl इधर हो गया, अब इसका बनाएंगे पेयरिंग, आया समझ में? अब इसका पेयरिंग बनाएंगे तो उसको कंपाउंड भी हम बोल देंगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं बोल पाते, क्योंकि ये वाला तो हम कंपाउंड बोल ही नहीं पाएंगे, सेम एटम का है, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स। हाँ भाई, क्योंकि डिफरेंट वाला तो लेता ही है। अब कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में H अलग एटम है, ये अलग एटम है, ठीक है। इसको हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे ना, मॉलिक्यूल्स में तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का पेयरिंग होता है, ठीक है। बट ध्यान से सुनिएगा, आयनिक वाले को एक्सेप्ट आयनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट आयनिक कंपाउंड, क्योंकि डिस्क्रीट में पाया नहीं आता है, और डिस्क्रीट में नहीं पाया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। ये किसने बोला था, ये किसने दिया था, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, किसने बोला था, एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो ने फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो हर एक चीज आप लोगों को मैंने एकदम बारीकी से बताया, कोई भी चीज परेशानी दिक्कत नहीं आने दी है, ठीक है। और दूसरी बात, कंपाउंड में जो भी एटम्स लाइक डिफरेंट एटम्स ग्रुप बना रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड होगा, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन लिख दे रहा हूं, कहीं पे भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।